नभ, थल और जल में होगा भारत का राज। डीआरडीओ के नए हथियार ने उड़ाए दुनिया के होश। भारत की तैयारी देख दुबक गए दुश्मन। ऋषि सुनक का कहा नहीं मानने की सजा भुगत रहा यूके। ऋषि सुनक बनेंगे पीएम, लीज ट्रस की जाएगी कुर्सी। नमस्कार, स्वागत है प्लेनेट 4 पर। तो चलिए दोस्तों, इन खबरों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत लगातार अपनी सेना को आधुनिकीकरण की ओर ले जा रहा है और इस कड़ी के अंदर भारत के अंदर ऐसे हथियारों का निर्माण किया जा रहा है जो युद्ध के क्षेत्र में पूरी तरह से रातों रात पासा पलट सकते हैं। अब ऐसा ही खुलासा हुआ है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं और भारत के जितने भी दुश्मन देश हैं इस खबर को सुनकर जरूर अंदर तक हिल गए हैं। दरअसल डीआरडीओ ऐसे हथियार का निर्माण कर रहा है जो भारत को नभ, थल और जल तीनों में अजेय रखेगा। भारत को परास्त करना मतलब धरती पर प्रलय के समान होगा। ऐसे में डीआरडीओ के इस हथियार के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और डीआरडीओ किस हथियार का निर्माण कर रहा है और इसकी क्या खासियत है आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, ब्रिटेन से भी बड़ी खबर आ रही है। जी हां, उसी देश की बात कर रहे हैं जिसने हाल ही में भारत पर टिप्पणी की थी अपमानजनक, लेकिन अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत की मदद के बिना खर्चा पानी भी चलना मुश्किल हो जाएगा। ब्रिटेन ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है लीज ट्रस को प्रधानमंत्री बनाकर, और इस ब्रिटेन की बुरे समय की भविष्यवाणी लीज ट्रस के प्रतिद्वंदी ऋषि सुनक ने पहले ही कर दी थी। ऐसे में दोनों खबरों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डीआरडीओ के उस महाशक्तिशाली विध्वंसक हथियार की जो कि भारत में निर्माणाधीन है और उस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना है वो बीते कुछ वर्षों से आपने देखा होगा कि अपना पूरा ध्यान भविष्य में होने वाले युद्धों पर केंद्रित कर रही है, क्योंकि आगे आने वाले युद्ध केवल हथियारों और तकनीक की मदद से लड़े जाएंगे। ऐसे में सेना के लिए युद्धक साजो सामान हथियार भी उसी लिहाज से उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। और इस कड़ी में दोस्तों, आपको पता है कि डीआरडीओ भारत का सबसे बड़ा साथी है जिसने भविष्य के हथियारों पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल अब खबर आ रही है कि डीआरडीओ ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, इस रेलगन की विशेषता जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, जो दुश्मनों के होश ठिकाने लगाने के लिए और परखच्चे उड़ाने के लिए काफी है। आपको बता दें कि यह एक ऐसी तोप है जिन्हें भविष्य के लिहाज से तैयार किया जा रहा है, जो 200 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती है। आने वाले समय में यह तोप भारतीय सेना में शामिल होती है तो नभ, जल और तीनों सेनाओं के लिए यह घातक हथियार होगी और भारत के पास इस हथियार के आने के बाद दुश्मन भारत से खौफ खाएंगे। अब दोस्तों, इसमें जो खास बात इसमें यह है कि इस तोप में गोला दागने के लिए बारूद की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसको लेकर डीआरडीओ ने विस्तृत रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। बता दें कि पुणे स्थित प्रयोगशाला में ARDE में इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, इस तोप में इलेक्ट्रिक करंट के जरिए गतीय ऊर्जा पैदा की जाती है जो गोले को ध्वनि की रफ्तार से 6 से 7 गुना ज्यादा रफ्तार में फेंकेगी। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि 200 किलोमीटर तक दुश्मन का सर्वनाश यह अकेली करने में कामयाब होगी और भारत बहुत जल्द इसको LAC और LOC पर बनते ही तैयार करने वाला है। दरअसल दोस्तों, डीआरडीओ के ही पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रवि गुप्ता ने बताया कि अमेरिका व रूस समेत कई देश इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। यह समुद्र में दुश्मन के जहाज, मिसाइल हमले, दुश्मन के वायु यानों को गिराने में पूरी तरह से सक्षम है। ऐसे में दोस्तों, आपको डीआरडीओ के इस नए प्रोजेक्ट के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद जरूर लिखें। चलिए, यह तो थी पहली खबर। अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रिटेन से बहुत बड़ी खबर है। वही ब्रिटेन जिसने भारत पर 200 सालों तक राज किया था, लेकिन अब उसकी हालत बहुत बड़े फकीर की तरह बनती जा रही है। हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच में भी काफी सारे मुद्दों को लेकर अनबन दिख रही है और इस अनबन की वजह से भारत और ब्रिटेन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था उस पर भी संकट के बादल है। दरअसल दोस्तों, इसकी वजह थी ब्रिटेन की गृह मंत्री जो भारतीय मूल की है, सुहेला ब्रेवरमैन। उसने भारत को लेकर एक अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके साथ ही जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज ट्रस बनी थी उसने ब्रिटेन के आर्थिक ढांचे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है।
ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है और लगातार गर्त की ओर जा रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह लीज ट्रस की गलत नीतियां थी। और इन नीतियों को लेकर ब्रिटेन में लीज ट्रस के प्रधानमंत्री प्रतिद्वंदी ऋषि सुनक ने पहले ही आगाह कर दिया था कि ब्रिटेन बहुत बड़े संकट का सामना करने वाला है, चाहे वो जीते या ना जीते, लेकिन लीज ट्रस जैसी घोषणाएं नहीं कर सकता है। और दोस्तों, लीज ट्रस की इन्हीं गलतियों की सजा अब उनको मिलने वाली है और उनके खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव पास होने की तैयारी शुरू हो गई है और बहुत जल्द लीज ट्रस को बाहर फेंका जा सकता है पीएम कुर्सी से। दरअसल दोस्तों, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद संभालने के कुछ ही दिनों में लीज ट्रस को अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल नजर आ रहा है। जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक डाउनिंग स्ट्रीट की चेतावनी के बावजूद ब्रिटिश सांसद इस सप्ताह प्रधानमंत्री लीज ट्रस को हटाने की कोशिश कर सकते हैं और बताया जा रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी के अब 100 से ज्यादा सांसद लीज ट्रस के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं और ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, ऐसी सूत्रों से खबरें हैं। क्योंकि ऋषि सुनक के वित्त मंत्री रहते हुए ब्रिटेन को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। उनकी नीतियों का लाभ ब्रिटेन के हर नागरिक और ब्रिटेन ने खूब उठाया था। आपको बता दें कि एक महीना पहले ही लीज ट्रस ने जिस गर्मजोशी से ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद संभाला था, उतनी ही तेजी से अब वह पीएम पद से हटाई जा सकती है। डेली मेल में दोस्तों एक रिपोर्ट आई है जिसमें अज्ञात सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि जो गवर्निंग कंजर्वेटिव पार्टी है उसके 100 से अधिक सांसद लीज ट्रस के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को समिति के प्रमुख जो कि ग्राहम ब्रेडी है उनको सौंपने की तैयारी कर लिए हैं और इस पत्र के जरिए ट्रस को यह बताने की कोशिश की गई है कि अब उनका समय समाप्त हो गया है और ब्रिटेन और ज्यादा संकट नहीं झेल सकता। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पार्टी में समिति के प्रमुख ग्राहम ब्रेडी सांसदों के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि ट्रस को एक मौका और दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि ट्रस नव नियुक्त चांसलर जेरेमी हंट के साथ आगामी 31 अक्टूबर को बजट में आर्थिक रणनीति निर्धारित करने का मौका पाने के लायक है, लेकिन सांसद अड़ गए हैं और अब इस्तीफा लेना चाहते हैं। दोस्तों, लीज ट्रस के खिलाफ विरोध का कारण एक नहीं है। दरअसल चुनावी कैंपेन के दौरान उनका कर में कटौती का निर्णय उस वक्त भी बहुत सराहा गया, लेकिन उस वक्त ऋषि सुनक ने आगाह किया था कि लीज ट्रस गलती कर रही है और चाहे वे प्रधानमंत्री बने या ना बने, लेकिन ऐसी घोषणा नहीं कर सकते जो कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा हो, और ऐसा ही हुआ। ऋषि सुनक का कहा नहीं मानने की वजह से अब उनका यही फैसला उनके गले की फांस बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी उनकी इस घोषणा की खिल्ली उड़ाई है। बाइडेन ने तर्क दिया था कि महंगाई तो दुनिया भर में है, इसके अलावा इस अराजकता में पार्टी में असंतोष को इसलिए हवा दी है क्योंकि हाल ही में जनमत सर्वेक्षण में विपक्षी पार्टी लेबर से कंजर्वेटिव पार्टी पिछड़ रही है। ऐसे में आपका क्या कहना है? क्या ऋषि सुनक को ब्रिटेन के लोगों के द्वारा, उन सांसदों के द्वारा प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए? जरूर बताइएगा। धन्यवाद।